अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद वमन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन मिन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं बेहद मशकूर हूँ शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के इनेक़ाद पर मेरे ये गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों का इस पुरफ़तन दौर के अंदर पुरआशोब और खालिसतन मादियत के दौर के अंदर अपने ईमान और अक़ीदे का और अहले सुन्नत व जमात हकीकी होने का इजहार करने पर मैं इनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। उलमा मौजूद हैं, मेरे जितने भाई मौजूद हैं, जितने नौजवान मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को बरकत अता फरमाए। वक्त क्योंकि इतना हो चुका है कोई तफसीली खिताब नहीं हो सकता, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, जो मेरे ताजिर दोस्त हैं, मजदूर हजरात हैं, मेरे भाई हैं, चंद ज़रूरी बातें बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से, कुछ तारीख़ी पहलू से और कुछ इस्लामी अक़ाइद के हवाले से जो एक सुन्नी को जानना ज़रूरी है, हम जिक्र करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना की ज़ात गिरामी, देखिए कौन किसको फजीलत देनी है और कौन फजीलत में किसके मुताबिक है। ये फ़ज़ाइल का मौजू नहीं है, ये अक़ाइद का मौजू है। और जब ये अक़ाइद का मौजू है तो फिर ये मेरी और आपकी तकरीर और लफाजी से तय नहीं होगा, इसको कुरान और सुन्नत मुतवातिरा तय करेगी। क्योंकि अकायद अशारों से तय नहीं होते। हाँ, अशार अकायद की तर्जुमानी करते हैं। अशार अकायद, अभी तस्लीम भाई ने पढ़ा, इन बुजुर्गों ने पढ़ा, ये कुरान के तर्जुमे पढ़े, अहदीस के तर्जुमे पढ़े, इजमा पढ़े। तो अशार कुरान और सुन्नत, अशार अकीदा नहीं बनाता, अकीदा कुरान बनाता है और सुन्नत बनाती है। फिर उसके बाद उसकी तशरीहात अशार की सूरत में होती है। तो लिहाजा जो अकीदा कुरान कायम कर दे, उस अकीदे से हट जाना, कुरान के मुखालिफत, रब के दीन से बगावत, और ये किसी मुसलमान से तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कुरान जिसका दर्जा जिस अंदाज में बयान कर दे उसको वो तोड़कर बस मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ये अच्छा लगने का नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन इस चीज का नाम है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अपने सर के साथ अपनी ख्वाहिश भी अल्लाह के हवाले करो, उधर उस चीज को हवाले करो। अब मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं इख्तिसार के साथ, बहुत इख्तिसार के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान जलालत और जुमला साहबा इकराम की शान जलालत को कुरान ने तफसील के साथ
एक मुबारक आयत के अंदर जिक्र कर दिया। और एक बात मैं अर्ज करूं आपसे, अगर इजाजत हो, ये अल्लामा तबरीसी ने एहतजाज के अंदर हजरत इमाम बाकिर का कौल नकल किया है। हमारी किताबों में तो आया है, उसूल दोनों तरफ से मुख्तलिफ नहीं है। मेरे आका मौला इमाम बाकिर, जो मेरे आका हुजूर सैयदना इमाम जाफर सादिक के वालिद गिरामी हैं, जिनका नाम है मुबारक मोहम्मद, और उनके वालिद मेरे आका सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनका नाम है अली, और उनके वालिद गिरामी मेरे आका हुजूर सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन है, और उनके वालिद मेरे आका असदुल्लाह गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब सरकार मौला मुर्तज़ा है। यानी इमाम बाकिर का नाम है मुबारक रज़ी अल्लाह मोहम्मद इब्न अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। ये वो मैंने नाम पढ़ा है। अगर हमारा अकीदा दुरुस्त हो जाए ना मेरे दोस्तों, तो हमारे उलमा ने लिखा कि पागल पर दम करो तो उसका जुनून चला जाए, पागल पर पढ़ दो तो उसका जुनून चला जाए। हम तावीज़ लिखते हैं तस्खीर के, ये मोहब्बत हो जाए, माल में बरकत हो जाए। तो अक्सर हमारे पास सिलसिला कादरिया में जो तावीज़ मशहूर है वो असहाब कहफ के नामों की तरतीब होती है। कहफ कहते हैं गार को, असहाब कहते जो रहते थे। तो जो गार के असहाब हैं उनके नामों में ये तासीर है, तो जो रसूल के असहाब और आल हैं उनके नामों की तासीर कितनी हो। गार की निस्बत से उनका ये मकाम है, ताल्लुक है। तो जो रसूलुल्लाह के असहाब हो और उनकी औलाद हो तो उनकी तासीर कैसी हो। इसलिए हमारे जो सच्चे पीर हैं वो फिर पूरा नाम लिखते, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, और फिर पूरे अइम्मा मुबारक का नाम लिखते हैं। और फिर किसी और चीज की लिखने की जरूरत नहीं थी, बस उसी को बांध कर देते हैं, अल्लाह काम कर देता है। तो जो ये प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, सिलसिलों में हमारे यही होता है। अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो अकीदे तयशुदा है, इसको जहन में बना लीजिए। यहां से उठने के बाद चौराहे पर भुट्टा भूनने वाला आपको बात बता दे तो आप उधर कान लगा दे, ये अकीदा नहीं है। चने बेचने वाले लगा दे तो आप उधर, ये अहले सुन्नत में अकीदे तयशुदा है, अकीदे तयशुदा है। वो भुट्टा बेचने वाला, ये मोटी गद्दी पर बैठने वाला, ये नहीं होंगे। वो हमारे अकाबिर ने तय कर दिए। और अकाबिर में कौन है? गौसे आजम है, इमाम आजम है, दाता अली अजमेरी है, इमाम रब्बानी मुजल्फसानी है, सरकार पीर महली शाह साहब है, इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी हैं। ये वो लोग हैं, अकीदा इनसे पूछा जाएगा, चूरन बेचने वाले से नहीं पूछा जाएगा। खराबी होती इसलिए है कि हर एक की भाण भाण सुनने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, और जिनके कांधों पर दीन की बुनियाद है उनको हम छोड़ देते हैं। तो लिहाजा संजीदा बच्चे हैं, मैं उनको बचाना चाहता हूं कि हर तोता मैना कहानी अकीदा नहीं, वो तीन बहनों की कहानी हो सकती है। अकीदा कुरान और सुन्नत में है, उसके बाद उन अजिल्ला अफराद से अकीदा पहुंचा है जिसको इजमाई तौर पर अहले सुन्नत और उम्मत उनको वली कामिल और जन्नती समझती है। अब मैं इसमें मिसाल देना चाहता हूं। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला, बाकिर उनको इसलिए इंशाफ करते हैं कि बकर का माना चीरने वाला, यानी अल्लाह ने इल्म की दरक और सरकार मौला मुर्तजा के इस पोते को वो शान अता फरमाई थी कि इंतहाई दकीक और उलझे हुए मसाइल जिसकी उक़दा कुशाई इंतहाई मुश्किल है, सरकार मेरे आका इमाम जाफर सादिक के वालिद गिरामी और मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे के सामने जब लाकर रखा जाता, सवाल मुकम्मल नहीं होता, आप उसके हल के 10 जुज़िये बयान फरमा देते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। और यही इमाम बाकिर जिस पर आपने नारे हैदरी लगाया है, इससे पूछिए। एक बंदा आया आपसे पूछने के लिए कि मैं अपनी तलवार की मुट्ठी को चांदी की बनाना चाहता हूं। मैं अपनी तलवार, जिस शौक से आपने नारे हैदरी लगा, मैं लगाता हूं नारे हैदरी इमाम बाकिर के नाम पर। अब देखो मेरे दोस्तों, इस अकीदे पर हमने रहना है, नारे हैदरी के अकीदे पर। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने एक मसला पूछा कि मेरे पास तलवार है और तलवार की मुट्ठी को, ये 4वीं सदी के मुहद्दिस हैं जनाब के अल्लामा अरबली कश्फुल गुम्मा में लिखते हैं कि जनाब तलवार की मुट्ठी को मैं चांदी की बनाना चाहता हूं, तो बना सकता हूं? इमाम बाकिर, जिनको बाकिर कहा इसलिए गया कि पेचीदा मसाइल के 100 गोशे बयान कर दिए, फरमाया हाँ बना सकते हैं, क्योंकि सिद्दीक ने यह कहा। सिद्दीक ने यह कहा। मैं सिद्दीक नहीं कहता, तो मैंने कहा तेरी औकात क्या है? तू ना कहे तो तेरी औकात क्या है? उनको सिद्दीक इमाम बाकिर कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, फरमाया सिद्दीक ने चांदी
जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने चांदी कि मुट्ठी बनाना तलवार की इसकी इजाजत अता फरमाई थी। उसने कहा आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? फरमाया वल्लाहि हुवा सिद्दीक। सिद्दीक सिद्दीक इमाम बाकिर इमाम जाफर सादिक के वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन के पोते और अली मुर्तजा के पड़ पोते और सैयदों के इमाम सुन्नियों के इमाम हजरत इमाम बाकिर फरमाते हैं वल्लाह अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे खुदा ना उसके फर्ज को कबूल करेगा ना नफिल को कबूल। अब मसला इमाम बाकिर हल कर दें और एक झुंझुना कहे नहीं आपको सिद्दीक अकबर नहीं कहा जा सकता। तो मैंने कहा तरीक़ किताब की औकात ही मेरे दोस्त क्या, क्यों अपना मजाक बना रहे हैं आप? अब इमाम बाकिर के मुकाबले पर आपको लेकर आएंगे। तवज्जो है, आप गौर कर रहे हो मेरे भाइयों, क्योंकि मौजू सिद्दीक अकबर का है। मैं सरकार इमाम बाकिर का एक कौल पढ़ने जा रहा था, तहकीक से सुन लीजिए इस बात को। इसको तबरीसी साहब ने भी अपनी जो 5वीं या 6वीं सदी 5वीं हिजरी के इन हजरात के मुहद्दिस हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है कि हजरत इमाम बाकिर के सामने एक बंदे ने पूछा हुजूर दीन कैसे साबित होगा? तो फरमाया फ़ारिदू अला किताबिल्लाहि व सुन्नती। फरमाया जब तुम्हारे पास, तवज्जो से सुनना मेरे सुन्नी भाइयों, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। फरमाया जब तुम्हारे पास कोई बात आए और वो हवाला बन जाए दीन का कि ये दीन है, ये इस्लाम है, तो फरमाया उसके मुंह से उसको इस्लाम नहीं समझ लेना, उसके सिर्फ कहने से, उसके लिबास से, बड़ी टोपी से, जुब्बे से, माना कि शराफत की चीजें हैं, मैं तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन ये बुनियाद नहीं है दीन। अगर वो ये बात बिल्कुल जुब्बा टोपी पहनने वाले उलमा मशाइख का तरीका है, ये दीन की बातें बयान करते हैं, इसकी नफी नहीं है, मफहूम में मुखालिफ मत लीजिएगा। आप ये फरमा रहे हैं कि बेटा तेरे पास अगर कोई शख्स आए और किसी चीज को वो ये कहे कि दीन में आया है, तो फरमाया कि फ़ारिदू अला किताबिल्लाहि। इमाम बाकिर फरमाते हैं मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जाता हूं, किताबुल्लाह और इतरती। तो अहले बैत ये बताते हैं, फरमाया फिर जो आदमी दावा कर रहा है कि ये बात दीन है, इस्लाम है, तो उस बात को तुम कुरान पर पेश करो। जिस तरह एक बंदा कह रहा है ये सोना है, तो उसको कसौटी पर पेश करो कि रगड़ कर देखें कि ऐसी रंग चढ़ा हुआ है या वाकई में सोना है। तो दीन की कसौटी क्या है? कुरान और सुन्नत। हजरत इमाम बाकिर फरमाते हैं फ़ारिदूहु अला किताबिल्लाहि व सुन्नती, उसे किताबुल्लाह पर पेश करो, उसे सुन्नत पर पेश करो। अगर वो किताबुल्लाह से मुआफ़िक़त कर जाए तो वो बात दीन है, और अगर उस दायरे फरमा फ़ख़ुज़ूहु, तो उस बात को ले लेना। फरमा वमा खालफ़ा किताबल्लाह व सुन्नती फला ताख़ुज़ूहु। फरमा अगर वो बात कुरान कुछ कह रहा हो, वो बात कहीं और जा रही हो, तो फरमा उसको ना लेना। हम अहले बैत कहते हैं दीन, हम अहले बैत कहते हैं, फरमाया हमारी कई बातें तुम सुनोगे, रसूलुल्लाह की कई हदीसें सुनोगे, लेकिन हदीस वही होगी जो कुरान के मुआफिक होगी, और अइम्मा का कौल वही होगा जो कुरान के मुआफिक होगा। ये क्राइटेरिया तय हो गया। अब हुज्जत हो गया कुरान। क्या हो गया? अब कोई हंस के कह के अब सुन्नी भी अहले कुरान हो गए। मैंने कहा इमाम बाकिर ने बना दिया, क्योंकि बात अकीदे की चल रही है। मफहूम मुखालिफ ने मेरी तकरीर को से अच्छा अइम्मा के अक़वाल नहीं मानेंगे। मैंने कहा अइम्मा ने खुद कहा अगर अइम्मा हमारे सामने होते और हमें यह शर्फ मिलता कि हम उनके मुबारक चेहरे को देखते तो हम कुरान की तरफ ना जाते, उनको पूछते, इसलिए कि उनका कहना ही कुरान के मुताबिक था। लेकिन अब तो तू बता रहा है कि अइम्मा ने कहा है, अब पता नहीं कहा कि नहीं कहा। तो उन्होंने कसौटी बनाई, फरमाया कुरान पर पेश करना, क्योंकि मेरे नाना का कौल और हमारा कौल कुरान के मुखालिफ हो नहीं सकता। समझ गया? कुरान के मुखालिफ हो नहीं सकता, यह मेआर है। अब आप देखें कुरान करीम क्या कहता है। देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मकाम और मोहब्बत बयान की गई। अहले सुन्नत व जमात का ये इजमाई अकीदा है। रसूल करीम ने फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह की किताब और मेरी औलाद। इसकी इजमाई तफसीर यह बनती है कि किताब के अहकाम पर अमल करो और मेरी औलाद से मोहब्बत करो। देखो दर्जनों मनकबतें पड़ी गई, लेकिन जी नहीं भरा। यह है वो इतरती का तकाजा, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इतरती का तकाजा कि तमस्सुक बिल इतरा, कि किताब को पकड़ो और मेरी औलाद को पकड़ो। तो किताब को पकड़ने का माना है कि उसके अहकाम पर अमल करो,
और औलाद को पकड़ने का माना है कि उनसे प्यार करो, उनकी ताज़ीम। तवज्जो है आपकी? आगे चलिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, मेरे दोस्तों बस गुफ्तगू को मैं समेटूंगा और इस म्यार में आपने सहाबा को देखना है। तवज्जो है, इस म्यार में सहाबा को। कल बशीर शाह साहब की महफिल है इंशाल्लाह सैयदा ज़हरा पाक, उसमें मजीद सैयदा ज़हरा पाक के ऊंचे नाम के साथ इसको भी जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आज सिर्फ इस आयत का तर्जुमा मैं करता हूं। अकीदा कुरान से साबित होता है। तवज्जो है, मुझे कोई कहे कौन अफजल है, मैं कहूंगा कुरान बताएगा। मेरी आवाज अगर बहुत अच्छी है तो मैं सुर में किसी चीज को साबित नहीं कर सकता, साबित होता है कुरान से, आवाजों से नहीं। बड़ी टोपी छोटी टोपी से अकीदे नहीं साबित होती, अकीदे साबित होते कुरान से। सुन लो इस बात को, ये इमाम बाकर ने फरमाया, मैं अगर सुरीला नाथवा हूं तो मैं बड़ा अच्छा शायर हूं, तो नात सुरीली सुरेले अंदाज से अकीदे नहीं बनते। अकीदे बयान तो किए जा सकते हैं लेकिन अकीदा बनता नहीं। अकीदा ना कोई पीर बनाता है, ना कोई वली बनाता है, न कोई पीर साहब बना सकता है, न सैयद साहब बना सकता है। अकीदा कुरान बनाता है और रसूलुल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये मौला अली का अकीदा, नहजुल बलागा के 10 खुतबे यहां पढ़ सकता हूं मैं, ये मौला का अकीदा है। तवज्जो है आपकी? गौर करें मेरे दोस्तों, ये क्राइटेरिया जब हमने तय किया, आइए कुरान से पूछते हैं, या अल्लाह अब एक बात मैं आपसे करूं, कौन अफजल है, कौन बड़ा है? आप कहेंगे शाह साहब ये अफजल तो अरबी जबान का लफ्ज है, बस इसको जल्दी निपटा दूं। अफजल का माना क्या होता है? अफजल का माना होता है ज्यादा सवाब वाला। क्या होता है जी? ज्यादा। एक आसान आपके जहनों को, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इन्ना अकरमकुम, अकरम, इन्ना अकरमकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, इंदल्लाहि, अल्लाह के करीब, अल्लाह के करीब तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? अतकाकुम, जो तुम में सबसे बड़ा परहेजगार है। तवज्जो है, अल्लाह ने अपनी बारगाह में फजीलत का म्यार क्या बनाया? तकवा। क्या बनाया जी? बोलिए। एक बात। दूसरी बात मेरे दोस्तों बुजुर्ग आगे बताना चाहता हूं, कुरान से अगर हमें पूछे, ये कहा जाता है ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजीलत अल इतलाक है, इसका क्या माना है? आप अपने पीर साहब को अपने से अफजल कहते हो ना, तो किस माने में कि वो उम्र में बड़े हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इस माने में कि उनके पास नेकियां ज्यादा है। बुजुर्गी का माना क्या होता है? ये मुझसे बुजुर्ग हैं, क्या मतलब? इनके पास सवाब ज्यादा है, तकवा ज्यादा है। ये म्यार जरा समझिए। तो अफजलियत का मतलब होता है अजर का ज्यादा होना। किसका जी? अजर का ज्यादा होना। अब कुरान से पूछते हैं हम कि कुरान ने अजर किस में रखा और किसको सबसे ज्यादा अजर वाला कहा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, देखो जब इस्लाम आया मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो बहुत तंगदस्ती थी, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, सवारियां नहीं थी, लेकिन सहाबा किराम मुहाजिरीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सैयदा खतीजतुल कुबरा, ज़ैद बिन हारिसा, ये मुहाजिरीन बनते चले गए। 13 साल मक्के के अंदर रहे, हिजरत की, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जंगों पर जंगे, जंगे पर जंगे, जंगे पर जंगे, लेकिन 8वें साल मक्का फतह हो गया। मक्का फतह होने के बाद कुफ्र की कमर टूट गई और इस्लाम के दरवाजे खुल गए। वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। फतह मक्का 13 साल मक्का के और 8 साल मदीने के। 8वें साल हुजूर ने जाकर मक्का को फतह किया। 13 और 8 ये इससे पहले के साल इंतहाई मुशक्कत के थे, इंतहाई परेशानी के थे, लेकिन जैसे ही मक्का फतह हुआ, इस बात को समझिए तो बात, जैसे ही मक्का फतह हुआ तो कुफ्र की जो और सल्तनतें थी वो डर गई, वो डर गए। और मक्का फतह होने से जब पूरी चीजें हाथ में आ गई तो मुसलमानों की रियासत बढ़ना शुरू हो गई। अब लोगों के लिए ईमान लाना आसान हो गया और इसके बाद ईमान लाना आसान हो गया, क्योंकि मक्का जो फतह हो गया ना, मक्का जहां से मुहिम मुसलमानों के खिलाफ चलती थी, मुशरिकीन, अब वो इलाका जब फतह हुआ तो अब मक्का को बेस बना दिया गया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन मक्का को कहते हैं यौम फतह।
इससे पहले ईमान लाना इंतहाई मुश्किल था, और इससे पहले जो ईमान लाए वो मुहाजिरीन और अंसार अव्वलीन थे। इसके बाद ईमान लाना आसान हो गया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पहले ईमान लाने वाले रसूलुल्लाह पर और मक्का फतह होने के बाद इस्लाम लाने वाले रसूलुल्लाह पर, दोनों को अल्लाह मुखातब करके कहता, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल। अल्लाह फरमाता ला यस्तवी, वो सिमिलर नहीं है, वो बराबर नहीं है। और जी सब बराबर, मैंने कहा नहीं बराबर, कुरान कहता कुफ्र हो जाएगा। कुरान कहता ला यस्तवी, बराबर नहीं है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह, फरमाया वो लोग जिसने मक्का फतह होने से पहले रसूलुल्लाह की मदद अपने माल से की और रसूलुल्लाह के साथ अपनी जान के साथ लड़े मक्का फतह होने से पहले। फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, मक्का फतह होने से पहले उस तंगी के दौर में चलना मुश्किल था, उन्होंने माल भी दिया, जान भी दी, जान से भी आए, माल से भी आए, फतह मक्का से पहले। अब अल्लाह आगे क्या कहता, उलाइका आज़म, वो सबसे बड़े हैं। आज़म से बड़ा क्या लफ्ज होगा? जैसे कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, अजीम बड़ा, आज़म सबसे बड़ा। तवज्जो है। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो मक्का फतह होने से पहले, मैं चाहता तो तकरीर इधर उधर ले जाता लेकिन कानून बयान करके बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह फरमाता जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले मेरे नबी पर ईमान लाए, ईमान लाकर चलना मुश्किल था, वो जेब के पैसे भी दिए, जानों के लिए भी आगे आए। अल्लाह फरमाता उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू, ये लोग बहुत बड़े हैं रुतबे और मकाम में, फजीलत में उन लोगों से जिन्होंने मक्का फतह होने के बाद दीन में पैसा दिया और क़िताल किया। फरमाया कि जो पहले थे, जिसने सबसे पहले जिससे सबसे पहले दीन के लिए पैसा दिया, अनफ़क़ू, और जान से लड़ा, वो कामयाब रहा। लेकिन अल्लाह फरमाता है जो बाद में भी आए वो बुरे नहीं थे, वो कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हमने दोनों से भलाई का इरादा किया, हम दोनों को मुखलिस कहते हैं। लेकिन पहले ये तो अब देखिए कुरान ने अफजलियत का मेयार नसब को नहीं बनाया। मैं सैयद होकर ये बात कर रहा हूं, ये सही सब नसब बाइस से अफजलियत है, लेकिन ईमान के बाद सुन लीजिए इस बात, यही बात पीर महली शाह साहब ने लिखी है, सुनना पड़ेगा ये आपको। गोलड़ा शरीफ की गुंबद की हवा यहां आ रही है। अफजलियत का मेयार दीन ने इस आयत में खानदान नहीं है, खर्च करना है और क़िताल करना है। खानदान अफजल है ईमान के बाद, खानदान अफजल है, खानदान की नफी नहीं। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने जिनको फजीलत दी वो दीन में माल खर्च करने वालों पर और दीन में रसूलुल्लाह के साथ मिलकर मुखालिफिन से लड़ने वालों पर। फतह मक्का से पहले तो मेयार बन गया कि अफजलियत का मेयार नफा इस्लाम है कि जिसने जितना ज्यादा नफा पहले इस्लाम को दिया वो उतना बड़ा दर्जा पाएगा। उनकी दिल की कैफियत कैसी थी? तीन बहनों की कहानी नहीं चलेगी, कुरान चलेगा। कुरान कहता व अलज़महुम कलिमत तक़वा, हमने उनके दिल को जोड़ दिए थे कलमे के साथ। वकानु अहक्क़ बिहा व अहलहा, और वो हमारे कलमे के सबसे ज्यादा मुस्तहिक वही सहाबा थे। तू कहता ईमान नहीं था, कुरान कहता वही मुस्तहिक थे। मुस्तहिक भी कहता अहक्क़ बिहा, हमारे कलमे के सबसे बड़े मुस्तहिक वही थे, वो अहलहा, और इस लायक थे। कोई कहेगा नहीं बाद में मुर्तद हो गए माज़अल्लाह। अल्लाह आगे कहता वल्लाहु अला कुल्ली शैइन अलीम, बकवास बंद करो, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। ये आयत ने अंजाम का जिक्र कर लिया तो ये सहाबा का मकाम है, ये उनकी असमत है। फरमाया वो अलज़महुम, एक बंदे की खिताब नहीं, हुम, हु एक बंदा, हुमा दो बंदे, हुम सब बंदे। अल्लाह फरमाता वो अलज़महुम, जितने दरख्त के नीचे 1400 थे ना, हुम, उन सब के दिल के कलिमत तक़वा, कलमा तक़वा को चिपका दिया। उन्होंने नहीं, अल्लाह कहता मैंने चिपका। ये मलून कहता नहीं है। मैंने कहा तो तेरी शक्ल बता रही, तू भागा इसलिए कि तेरे जिगर पर भारी हुआ कि तूने झूठ बोला है। तू मर्द का बच्चा होता भागता नहीं, सामना करता।
तूने सामना इसलिए नहीं किया कि तू झूठा है, झूठा तेरे जमीर पर भारी था इसलिए तुझे भागना पड़ा। सच्चा आदमी भागता नहीं है, सामना कर। कुरान कहता है वो अल्ज़महुम, ये नहीं कि वो एक होता तो वल्ज़महू, अगर दो होते तो वल्ज़महुमा, वो सब वल्ज़महुम। महबूब जितने 1400 3 रह गए थे, मैंने कहा तुम खुद नहीं हो, तुम्हें क्या पता कितने रह गए थे। वो अल्ज़महुम, वो सब के सब कलिमत तक़वा, जिनके दिल को हमने कलमे के साथ चिपका दिया। सुनो और आगे अल्लाह फरमाता है वो कानू, काना एक, काना दो, कानू वो सब, वो कानू अहक्का बिहा, हा कलमा तक़वा की तरफ, वो सब इस लायक थे कि हमारा कलमा उन्हीं के दिल में जाए। वो अहलहा, और वही इसकी लाज रखने वाले थे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन अलीम। आगे बकवास ना करना, अल्लाह उस बात का भी इल्म रखता है जो तुम दिमागों में सोच रहे हो। तो अल्लाह ने तो इब्तिदा और अंजाम सब की बात कर दी। अब तेरे फदक का क्या ड्रामा है जो तू रोजाना सजाता है? कुरान की आयतों के सामने उसकी क्या हकीकत है? इमाम बाकर ने कहा था जो बात दलाइल की आएगी उसको पहले कुरान पर पेश करेंगे। हम अली के गुलाम हैं, अहले बैत के गुलाम हैं, जो तू बोलेगा पहले कुरान पर लाएंगे। कुरान पर नहीं आएगा वो तेरी कोक शास्त्र हो सकती है, दीन नहीं हो सकता। दीन वही होगा जो कुरान से मुताबिकत करेगा। बोले सुभान अल्लाह। बस बात खत्म करता हूं। बहुत प्यारी बात यहां पर साहिब बारिक शेख ने लिखी। फरमा अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा हुए। देखो ज़हरा पाक की इज्जत किस तरह बयान की गई। ये हमारा ईमान है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, लेकिन ये इज्जत तकाजा ऐसा करती है कि अबू बकर को ऐसी इज्जत दी जाए। अली के बेटे यहां बैठे हैं ये तकाजा है कि जो अली ने इज्जत दी अबू बकर को। तवज्जो है, उसी वक्त बैत की, उसी वक्त बैत की। मासूम है ना उधर, हम तो महफूज कहते हैं, खता नहीं हुई आपसे, महफूज कहते हैं लेकिन मासूम नहीं कहते। अगर मासूम है तो मासूम बातिल के हाथ पर बैत करता है कभी? देखो हजरत इब्राहिम मासूम है ना, तो नमरूद से कभी हाथ मिलाया उन्होंने? हजरत मूसा मासूम है ना, फिरौन से कभी मिले? बोलो ना यार। हुजूर मासूम है ना, अबू जहल से कभी हाथ मिलाया? तो ये मासूम है और अबू बकर से हाथ मिला रहे हैं। मुझसे कहने लगा अबू बकर के अफजल होने की दलील क्या है? मैंने कहा अली। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा मासूम जिसके पीछे खड़ा हो जाए वो दीन बनेगा क्या नहीं बनेगा? चढ़ाने के लिए नहीं, मैं नहीं मानता। आप सुन्नी नहीं है तो जाएं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप जाएं, मैं तो सुन्नियों से बात कर रहा हूं। तो कोई घबराहट की बात नहीं। तवज्जो है, अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की जात खुद मेरा मौला है। उसी वक्त बयात की है, उसी वक्त। कह लगे नहीं 6 महीने बात की, मैंने कहा उसी वक्त। कह लगे 6 महीने बात की, मैंने कहा उसी वक्त की। कह लगे 6 महीने बात की, तो मैंने कहा चलो ठोक बजा कर उसी से की ना। अगर पहले की तो तू कहता जल्दबाजी में की। तू अगर 6 महीने की बात लेता है तो अली ने 6 महीना मुराकबा किया और गौर करने के बाद बाबुल इल्म ने इसी नतीजे पहुंचा कि वाकई में इसका मुस्तहिक अबू बकर ही, कोई और नहीं, लिहाजा हाथ मिला लो। तवज्जो है, 6 महीने के बाद भी अली आए कहां पर? अबू बकर को सीने से लगाने। बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी मेरे मौला ने भी पहली बात तो उसी वक्त बैत की थी, और अगर उसी वक्त नहीं की, 6 महीने के बाद की, तो बात और खिल जाएगी। ठोक बजाकर सोच विचार कर इसी नतीजे पर पहुंचे कि अबू बकर ही, अबू बकर ही, अबू बकर। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा मैंने ये मुख्तसर सी, क्योंकि लंगर भी खाना है, आपको टाइम ज़्यादा हो गया है और मैं इतनी सी बात ही कर सकता था। अगर आपको मैं समझा सका तो ये मेरे लिए सादत होती। और अगर आप इस पर गौर करें, ये इस्लाम का किला है, हम सुन्नी हैं और सुन्नी का अकीदा है दमादम मस्कर अंदर अबू बकर का पहला नंबर। हाँ, मुल्ला बाकर मजलिसी शी लिखता है कि नासबियों को हम नहीं मानते। उससे पूछा गया नासबी कौन है? फरमाया जो अबू बकर उमर को अली से पहले ले आए वो नासबी है। तो उनके नजदीक नासबी वो है जो अबू बकर को पहले माने। तो नासबी के लफ्ज़ से चिढ़ना नहीं चाहिए, वो सुन्नी को नासबी बोल देता। तवज्जो है, तो लिहाजा सुन्नी वो है कि तफद्दुल शैखैन,
जो अबू बकर उमर को फजीलत देगा। यही अकीदा गौसे आजम का है, यही दाता अली अजमेरी का है, यही पीर महली शाह साहब का, यही मुजद्दिद अल्फसानी का, यही बाबा फरीद का है, ये बाबा फरीद की किताब पढ़ने वाली अब्दुल शकूर सालमी का है, जो बाबा साहब ने खुद पढ़ाई ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को। हक फरीद का नारा तो लगा रहे हो, बाबा फरीद गद्दी पे बैठने वाला नहीं, एक मजबूत शेखुल हदीस और अहले सुन्नत का इमाम था, जिन्होंने अकीदे की किताबें पढ़ी। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक लाइक तकरीम, जो अली से मोहब्बत करेगा, जो अली को खुश करना चाहता है, वो अबू बकर से प्यार करेगा, और जो अबू बकर को मीठी आंखों से देखना चाहता है, वो पहले अली के दरवाजे से होकर आएगा। तो ये अहले सुन्नत का इम्तिहान है। सुन्नी रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो रह जाए वो जहन्नम में जाता नहीं। फिर इस बैलेंस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे और आपकी जुर्रत को सलामत रखे कि यहाँ पर हुई मैं से जाली गैरतमंद सुन्नियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, और अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकार पीर महली शाह साहब की किताब को पढ़िएगा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, उन्हीं ने अहले बैत का मकाम बताया, उन्हीं ने शानियाँ बताई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये टूटे फूटे कलिमात मेरे और आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। वाक़